अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू विल फाइन। ओके, लेट्स बी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 और तरफ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ क्या करना है कि बच्चे हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, बट मेथड हमारे पास डिफरेंट है, वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, ये भी बहुत इजी मेथड है। तो इसके रिलेटेड आप लोगों ने 8 क्लास में क्वेश्चंस किए थे, बट वहां पर जो थे हमारे पास रियल नंबर्स थे, हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स नहीं थे। बट मेथड सेम वैसे ही है इसमें भी। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको डिवीजन में राइट करते हैं। ओके बच्चे, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या होगा कि जो फर्स्ट वाले वैल्यू को हमने जब सॉल्व करना है, इसके लिए हमने जो भी टर्म लेनी है, जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, उसको हमने लेना है स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ये कंडीशन है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास डिवीजन का। हम इधर स्टेप अपने राइट पे कर लेते हैं कि सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है कि जो हम अपनी फर्स्ट टर्म ले रहे हैं वो हमने क्या लेनी है, स्क्वायर फॉर्म में लेनी है। ठीक है, सेम मल्टीपल लेना है हमें उसका, हम उसको लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब जैसा कि हमारे पास है ये 4 है, तो हम अगर इसको सोल्व करना चाह रहे हैं तो हम लेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 ही लिया और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। ठीक है, x की 4 है, अगर हम इसको भी सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम x की 2 लेंगे, x की 2 को x की 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 आ जाएगा। हमने लिया क्या, 2x की 2 लिया और उसको मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करवा दिया, 2x की 2 के साथ करवा दिया। 2 2 ज़ा 4 और x की स्क्वायर कितना हो गया, x की 4 हो गया, पावर्स इनकी ऐड हो गई। अब यही वैल्यू हम इधर लिखते हैं। हमने टर्म क्या ली है, 2x की 2 मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करवाया है, 2x की स्क्वायर के साथ, और आंसर हमारे पास क्या आया है, 4x की 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चेंज किया हमने इसका, देन ये दोनों वैल्यूज कट गई। अब हमारे पास नीचे वैल्यू आ गई है माइनस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे हमारे पास क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास जो भी ये क्वेश्चन आ गया है, जो भी ये आंसर आ गया है, आपने इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के देन आपने इसको इधर पुट कर देना है। ठीक है, 2x स्क्वायर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी ना हमारे पास। अब इसको यूज करके हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस टर्म के साथ अब हमने इसको डिवाइड करना है, इसमें से वैल्यूज हमें निकालनी है। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर है हमारे पास वैल्यू। बनाना हमें इसको क्या है, 28x का क्यूब। सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, हमारे पास क्या है काउंटिंग में, हमारे पास है 28 माइनस 28। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28। अगर हम 4 को करते हैं 7 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 7 के साथ, फिर ही माइनस में 28 आएगा ना। ओके, देन हमारे पास क्या है, x की क्यूब है, तो ये हमारे पास क्या है, x की स्क्वायर। एक और x चाहिए, वो हम लिख लेते हैं कि अब हम मल्टीप्लाई किसके साथ करवा रहे हैं, -7x के साथ। अब ये मल्टीप्लाई इतना इजी नहीं है कि आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं, यहाँ पर इसका एक अगला स्टेप आ जाता है कि आपने जो भी मल्टीप्लाई वाली टर्म लेनी है, जिसके साथ भी आप इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो, टर्म को आपने ऐड भी करना है। मल्टीप्लाई वाली टर्म को आपने इधर ऐड भी करना है। माइनस जो 7x है ना, हम इसको इधर ऐड करेंगे, जब हम इधर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लिख लेते हैं, माइनस ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। माइनस ऐसे ही आ गया, 4 7 जा कितना हो गया, 28। x1 है और x2 है, वैल्यूज ऐड होके कितनी होगी हमारे पास, x3 माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 और x कितने हो गए, x की स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सी टर्म बनी है, ये वाली, -28x क्यूब प्लस 49x स्क्वायर। अब चूंकि हमने क्या किया कि हमने -7 इधर भी ऐड किया और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाया, तो हमने क्या किया है कि -7 इधर ऐड भी किया है और इसी -7 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाया है, -7x। इस तरह हमारे पास इधर ऊपर भी ये लिख हो जाएगा। चले अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, -28x क्यूब प्लस 40
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं। हम साइन चेंज किया हमने, ये कट गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 49 में से हम 37 को माइनस कर देंगे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, 9 में से जब हमारे पास 7 गया तो हमारे पास आ गया 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाना है, और x की स्क्वायर आ जानी है प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ये वाली बन गई, अब हमने इसको सोल्व करना है। फिर वही स्टेप हम रिपीट करेंगे, यही जो हमारे पास स्टेप्स हैं ना, ये वाले दो अब ये रिपीट होते जाने हैं कि हमने आंसर को मल्टीप्लाई करवा के 2 के साथ हमने उसको नीचे लाते जाना है, फिर जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे उस टर्म को उसमें ऐड करके फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आंसर हमारे पास क्या है, 2x² माइनस 7x, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4x², 7 को किया तो ये हो गया 14x, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, 4x² माइनस 14x। हमने देखना बच्चे फर्स्ट टर्म को ही होता है कि उसको हमने इसके इक्वल लाना है, फिर उस हिसाब से अगली खुद ही मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो जाती है। इसको हम रफ पे लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास 4x² माइनस 14x। ठीक है, बनाना क्या है हमने इसको बनाना है -12। ठीक है, 12x², x² तो है, इसकी टेंशन नहीं है, हमें चाहिए माइनस और 12 चाहिए, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है 3 से, तो हम जस्ट -3 ही लेंगे, -3 से हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर हमने जो हमने ये लास्ट वाला हमने स्टेप पढ़ा था कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम ऊपर ऐड भी करेंगे, तो -3 हम सेम इसी तरह इधर ऐड भी करेंगे। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, -3 के साथ 4 को किया तो -12x² आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को हमने 14 के साथ किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा हो जाएगा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 1 और वो हो जाएगा 4, और ये x ऐसे ही नीचे माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। अब हमारे पास बच्चे ये वाली टर्म बन गई, अब हम ये वाली जो वैल्यू है अपनी पुट करेंगे। उससे पहले -3 हमने कहाँ ऐड किया था, यहाँ पर हमने -3 ऐड किया था, फिर हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया था, -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया था। अब ये जो वैल्यू आई है वो सेम इधर आप पुट कर दे, -12x² प्लस 42x एंड प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे क्या है कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज क्या हो जाएगा सबका, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब ये हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट मुकम्मल हो गया है, हमारे पास डिवीजन इसकी कंप्लीट हो गई है। तो आंसर हमारे पास बच्चे अब क्या आता है इसका लास्ट पे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2x² माइनस 7x एंड -3। हम इधर पुट कर लेते हैं, हम अपनी वैल्यू लिखते हैं, आ गया है 2x² माइनस 7x माइनस 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2x² माइनस 7x एंड -3। यहाँ पर बच्चे हमने स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट किया है तो यहाँ पर हमारे पास इधर प्लस माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे, हमारे पास आ जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 121x4 माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे हम इसको। हमारे स्टेप्स हमने रिपीट किए थे कि रिवाइज किए थे कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, ये देखिए हमने लिखा था कि फर्स्ट टर्म को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लेना है, तो ऐसा ही हम करेंगे, हम अपने इसकी फर्स्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास 121x4। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं तो 121 किसका स्क्वायर होता है, सोचें जरा इसको हम, तो ये होता है हमारे पास 11 का। ठीक है, x की 4 किसका होता है, x की स्क्वायर का। तो आगे ये हमारे पास अब सेम हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 को जब 11 से करेंगे तो 121, x की स्क्वायर को जब x की स्क्वायर के साथ किया तो x की 4, 11x² हमने इधर लिख लिया, इसके साथ हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं इस टर्म से, और मल्टीप्लाई हमने इसको किसके साथ करवाया है, x की 11x की स्क्वायर के साथ। तो आंसर हमारे पास कितना आया है 121x4, 121x4, ये हमारे पास आंसर आया है। अब बच्चे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज किया, ये दोनों वैल्यूज कट गई,
अब यहाँ से जो चीज हमारे पास बचती है उसको आप नीचे ले आए, 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे हमने स्टेप क्या पढ़ा था कि हमने जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है, जो आंसर है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने उसको इधर पुट कर देना है। तो करते हैं हम। 11 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 22x²। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए बच्चे हमने क्या बनाना है, उसको -198x³ बनाना है। हम अपनी वैल्यू ले लेते हैं कि हम किसको करेंगे, 22x² को हम यूज करेंगे। ओके बच्चे, अब हमने बनाना क्या है, -198x³ है हमारे पास क्या, 22x²। ठीक है, तो ओके बच्चे, अब हम इसका आंसर लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसी वैल्यू के साथ कि 198 आ जाए हमारे पास। सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं 9 और साथ में x³ चाहिए, यहाँ पर x की स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ कि -9x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने एक स्टेप पढ़ा था कि अगर हम जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको हम ऊपर भी इधर ऐड करेंगे, तो हम -9x को इधर ऊपर ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, तो 9 को अगर हम 22 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 198x। तो क्यूब हो जाएगा 1 इसका और 2 इसका, माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये आ गया x की स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ऐड हमने क्या किया है, -9x, मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करवाया, इसको -9x के साथ, और वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -198x³ प्लस 81। ओके बच्चे, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इधर से साइन चेंज जब होंगे कट गया आपस में, इधर से माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 हमारे पास कितना हो गया, 4x²। ठीक है, 8 और 8 हमारे पास कितना हो गया, 16, और 1 कैरी चला गया, तो ये हमारे पास आ गया 264x। बड़े के साथ माइनस है तो इधर माइनस का साइन आएगा, 16x प्लस 144, ऐसे ही हमारे पास वैल्यू नीचे उतर आएगी। चले, अब हम बच्चे क्या करते हैं, अगेन हमारा वही स्टेप रिपीट होगा कि हम अपने ये जो क्वेश्चन ऊपर आया हुआ है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इधर नीचे पुट कर लेंगे, 22x² माइनस 18x। अब हमने 22x² को क्या बनाना है, 264x² बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर हम अपनी वैल्यू को 22x² माइनस 18x को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ही वैल्यू बन जाएगी 264। ठीक है, अब हम इससे मल्टीप्लाई जब करवा रहे हैं तो ये तो हमें ऊपर भी फिर ऐड करनी पड़ेगी, तो हम -12 को इधर ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, तो सो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 264x²। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12 को अगर हम अपना 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 216x। ठीक है, और अगर हम माइनस माइनस प्लस 12 को 12 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 144 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 144। ठीक है, तो यही हम स्टेटमेंट उठा के अपनी इधर राइट करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड क्या किया, -12, सो -12 हम अपना इधर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया था, -12 के साथ, वो हम इधर लिख देंगे। देन हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हम इधर पुट कर लेते हैं, वो है हमारे पास -264x² प्लस 216x प्लस 144। अब हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू भी कट गई, ये भी कट गई और ये भी कट गई। अब लास्ट पर हमारे पास ये इसकी हमारे पास डिवीजन कंप्लीट होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 11x² माइनस 9x एंड -12। पास ये हमारे पास बच्चे लास्ट पर इसका आंसर आ गया है। ठीक है, यहीं पर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, x⁴ माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y⁴। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चे वैल्यू है x⁴, तो स्क्वायर में वैल्यू हमने लेनी है, मल्टीप्लाई सेम उसी से करना है। तो हमें पता है कि x⁴ बनता है x² को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं x² के साथ। ठीक है, सेम इसी तरह बनता है ना, जब हम x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x⁴ आ जाता है। अब हम बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी कट गई और ये बाकी की जो वैल्यू है वो सारी हमारे पास इस तरह नीचे आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चे कि हमारे पास जो ऊपर से क्वेश्चन है, जो आंसर है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा के हम इधर लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x²। अब 2x² को हमने क्या बनाना है, -10x³ और y बनाना है। हम इसको रफ पे लिख लेते हैं। ओके बच्चे, अब हमने क्या किया कि हमने 2x² को इसी तरह रफ पे लिख लिया है। अब हमने जो भी वैल्यू अपनी बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, -10, तो हमने लिया -5 ताकि ये जो 2 है वो 10 बन जाए। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, x³ चाहिए। हमारे पास x² है तो हम साथ में एक x ले लेंगे। और हमें साथ में क्या चाहिए, यहाँ पर y चाहिए, तो हम यहाँ पर एक y भी ले लेंगे। चले, अब जो वैल्यू जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही वैल्यू हम इधर ऐड भी करेंगे, 5xy। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मल्टीप्लाई। -5 2 ज़ा 10, x का क्यूब हो जाएगा, y आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, x की स्क्वायर और y की स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने ऐड क्या किया, हमने ऐड किया है -5xy। मल्टीप्लाई भी हमने किसके साथ करवाया है, -5xy। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया है, -10x³ y प्लस 25x² एंड y²। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आया है। चलिए अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इनके होंगे हमारे पास साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये वैल्यू तो आपस में कट गई और यहाँ से 27 में से अगर 25 जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, 2x² एंड y²। और इधर से -10xy³ प्लस y⁴, ये चीज हमें हमारे पास आ गई। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है कि आंसर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको इधर पुट कर देना है, ठीक है। 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है ये 2x² माइनस 10xy। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 2x², इसको हमने इसके इक्वल लाना है। बाकी की चीजें वो खुद ब खुद ही सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, x की स्क्वायर है, यस है। जस्ट हमें जरूरत किस चीज की है, y की स्क्वायर की जरूरत है, तो वो हम इधर ऐड कर लेंगे। हम रफ में रख के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2x² माइनस 10xy। ओके, मल्टीप्लाई हम इसको किसके साथ करवा रहे हैं अभी, जस्ट y की 2 के साथ। फिर जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको हम इधर भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास आ गया y की 2 इधर भी प्लस, क्योंकि ये हम प्लस वाला ले रहे हैं तो इधर भी प्लस ही रहेगा। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x² y की 2 माइनस 10xy2 ये है और y की वैल्यू 1 यहाँ पर है तो ये y³ हो जाएगा, प्लस ये भी y की 2 और ये भी y की 2, तो कितना हो गया y⁴। ये वाली वैल्यू आपने सारी इधर पुट कर देनी है, 2x² y² माइनस 10xy³ प्लस y⁴। ठीक है, अभी हमने इसको किया बच्चे किसके साथ है, हमने प्लस y की 2 के साथ, वो ही हम आंसर इधर भी पुट कर देंगे वैल्यू y की 2 के साथ हमने इसको सोल्व किया। देन अब हम इसके साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये वैल्यूज सारी आपस में कट गई और लास्ट पर हमारे पास आंसर क्या बचता है, x² माइनस 5xy प्लस y की स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इधर पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द x4 माइनस 10x³ y प्लस 27 x² y² माइनस 10x y का क्यूब प्लस y⁴। ये वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया है इसका आंसर x² प्लस माइनस बाहर लिख लेते हैं, x² माइनस 5xy एंड y²। ठीक है, बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ जाता है, वो है 4x⁴ माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वैल्यू है हमारे पास 4x4, तो हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, और इसके साथ ही x की 4 किसका होता है, x की स्क्वायर का। तो 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4x⁴। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये खत्म हो जाएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हम इसी तरह नीचे उतार लेते हैं।
प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 49। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इस वाली वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है, तो वो आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को बच्चे में हमने ये वाली वैल्यू बनाना है, हम इधर रफ पे लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर को क्या बनाना है हमने, 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर को हमने बनाना है -12, माइनस लिखा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। x का क्यूब चाहिए, हमारे पास x की स्क्वायर है तो हमने x ले लिया। अब जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमें इधर ऐड भी करनी पड़ेगी वैल्यू -3x। चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। -12 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और x की पावर इधर भी 1 और इधर भी 1, कितना हो गया x की 2। चलिए -3x हमने इधर ऐड किया है और इधर भी हमने -3x के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इधर अब हम लिख लेते हैं जो हमारे पास आंसर आया है प्लस 9x स्क्वायर। सोल्व करते हैं, इसके साइन चेंज करके हम प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 37 में से जब हम 9 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 28 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 49। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इधर लिख देना है, साइड पे लिख देते हैं हम इसको। अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब हम इधर रफ पे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 6x। इसको अब हमने ये वाली चीज बनाना है, 4 को हमने 28 बनाना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। x की स्क्वायर ऑलरेडी है तो वो नहीं चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 हम इधर भी ऐड कर देंगे। 7 को 4 के साथ किया तो 28 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 7 6 हमारे पास कितना होता है 42 होता है और प्लस 7 7 जा 49 होता है। इधर हमने ऐड किया 7, आंसर में भी हमारे पास 7 ऐड हो गया और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गया 28 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 49। ठीक है, सो साइन चेंज कर देते हैं अब इसके। साइन चेंज करने से ये वैल्यू सारी आपस में कट गई और लास्ट पर हमारे पास आंसर क्या बचता है 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 7। हम लिख लेते हैं लास्ट पर कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 4x की 4 माइनस 12x। आंसर आ गया बच्चे इसका प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 7, ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।